नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यमुना नदी के बारे में। जो सिरमौर में यमुना नदी आती है उस चीज के बारे में, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और कौन कौन सी कहाँ मिलती हैं, किधर जाती हैं, वो सारी चीजें यमुना नदी के बारे में सिरमौर में। पहले मैं बता दूं, यमुना नदी कोई एंटर नहीं होती है सिरमौर के अंदर, ये बाउंड्री पे चलती है। ठीक है, ये बाउंड्री पे चलती है, मतलब एंटर नहीं होती, इसकी बाउंड्री बना रही है एक तरफ से। तो वो सारी चीजें हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें अपने हरियाणा के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड में आती है, हरियाणा में जाती है, तो वो सारी चीजें हैं। तो सिरमौर से जब ये बाउंड्री से जाती है तो कुछ नदियां इससे मिल जाती हैं, उसी चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैपिंग से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मैपिंग से आपको लग रहा होगा कि कौन कौन सी कितनी सारी नदियां हैं, कहाँ मिलती है, फलाना फलाना जो भी चीजें है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज जहां से ये शुरू होती है, देखो ये जो आपको दिख रही है, ये जो नदी है, जो आपको ये डबल मैं कर रहा हूं इसको, ठीक है, ये आपकी कौन सी नदी है? ये आपकी यमुना नदी है। ध्यान से सुनना आपने, ये कौन सी नदी है? आपकी यमुना नदी है। ठीक है, अब क्योंकि आपने पता होगा आपको कि जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, वो टॉस नदी है। ठीक है, टॉस नदी है, तो उसी चीज के बारे में जान लेते हैं। अब टॉस जो नदी है वो दो नदियों से मिलकर बनती है। ठीक है, एक उत्तराखंड की सुपी नदी और एक आपकी रूपी नदी किन्नौर की, यानी कि एक किन्नौर से आती है और एक उत्तराखंड से आती है। जहां ये मिलती है उसको बोलते हैं नेतवार। जहां ये मिलती है उसे क्या बोलते हैं? नेतवार। नेतवार जैसे ही दोनों सुपीन और रूपीन दोनों मिलेगी, वो नदी कौन कहलाएगी? टॉस नदी। ठीक है, टॉस नदी अभी भी ये उत्तराखंड में, याद रखना उत्तराखंड में है। अब ये उत्तराखंड से होते हुए आ रही है, जैसे ही वो त्यूनी में पहुंचेगी, ये भी उत्तराखंड में एंटर हो रही, मतलब शुरू हो रही है हिमाचल प्रदेश में। जैसे ही वो त्यूनी में पहुंचेगी, वहां से एक पब्बर नदी आएगी। पब्बर नदी आएगी जो शिमला से आएगी, और शिमला से कहां से? चांसल चोटी, और अगर झील बोले तो चंद्रनाथ झील। और एक आंध्रा नदी जो कि शिमला में ही है, चिड़गांव के आसपास, और ये जहां मिलेगी उसे वो भी चिड़गांव ही बोलते हैं। यानी पब्बर की सहायक नदी कौन सी है? आंध्रा नदी है। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो। तो जैसे ये मिलेगी चिड़गांव के पास ही पब्बर नदी से मिलेगी, उसी से आगे ही जाएगी। जैसे ये थोड़ी आगे जाएगी, वहां पे एक पटसरी है, पटसरी नाम से शिमला से एक नदी आई खड़ा पत्थर से, पटसरी नदी, वो भी किस में मिल जाएगी? पब्बर। यानी यहां से जो नीचे आ रही है ये पब्बर नदी के नाम से आई। इसका मतलब ये हुआ टॉस की जो सहायक नदी है क्या है? पब्बर है, और पब्बर की जो सहायक नदी है आंध्रा और पटसरी है। ठीक है, उसके बाद ये त्यूनी में कहां से मिल, किस में मिल जाएगी? टॉस नदी में। इसका मतलब ये टॉस नदी में जैसे ही मिल जाएगी, टॉस बन जाएगी पब्बर नदी। आगे आएगी जी हिमाचल, ये हिमाचल में एंटर हो रही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एंटर हो रही है ये, और मीनस से एक जगह होगी, वहां से एक नदी आएगी ऊपर से, जो कि सिरमौर में ही है, हरपुरदार से, जिस नदी का नाम होगा सेंज नदी। और ये सेंज नदी कहां मिल जाएगी? मीनस में, कहां पे? टॉस नदी से। ठीक है, ये टॉस नदी है। ठीक है, वैसे ही आगे जाएगी, चमियारा में एक और नदी आएगी बकरास, जो कि शिमला में, सॉरी, सिरमौर में ही है। यानी ये सिरमौर में दोनों नदियां, नेडा खड खड प्रकार का होगा, वो कहां पे मिल जाएगी? चमियारा। इसका मतलब है ये एंटर हो गई है। ठीक है, जैसे ही अब क्या होती है, टॉस नदी से नाम से ही आगे बह रही है, वहां से यमुना नदी एक उत्तराखंड में जगह होगी कालसी। ठीक है, कालसी के जगह पे यमुना नदी से मिल जाएगी, यमुना नदी से मिल जाएगी। और जैसे ही अभी भी ये एंटर नहीं हुई यमुना, ठीक है, यमुना थोड़ी आगे बढ़ेगी इन सभी पानी के साथ। ठीक है, और ये खोदरी मांजरी जो सिरमौर में है, पौडा के पास ही है, वहां ये एंटर करेगी सिरमौर में, खोदरी मांजरी में। यानी कहां एंटर होती सिरमौर में यमुना नदी? खोदरी मांजरी में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखना हमें। ठीक है, तो ये जो नदी है, ये आप खोदरी मांजरी में एंटर होगी, जैसे ही आगे आएगी, रामपुर घाट पड़ेगा, रामपुर घाट से एक और नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी? कुप्पड़ चोटी, यानी शिमला से एक चोटी आएगी, गिरी नदी। ठीक है जी, गिरी नदी आएगी, और एक
वहां से सोलन से घूमकर एक शिमला से एक और नदी आती है जिसका नाम है अश्वनी खंड। ये शिमला में आएगी, फिर ये सोलन जाएगी, सोलन से ये सिरमौर में आएगी, सिरमौर में कहां पे एंटर होगी, साधुपुल के पास यानी यशोधनगर। जैसे ही ये इसमें मिल जाएगी, गिरी की सहायक नदी कौन सी है, अश्वनी खंड, यानी ये इसी के नाम से नीचे आएगी, गिरी नदी के नाम से। यानी कि जो गिरी नदी है वो सिरमौर के बीचों बीच चलती है, याद रखना आपने, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आगे जाएगी मधुवासला, जो मधुवसला है वहां पर दो टुकड़े हो जाएंगे, दो धारे हो जाएगी, एक गिरिपार और एक गिरियार, जो आपने सुना होगी हाटी मुद्दा गिरिपार में, तो इस एरिया में है वो, गिरिपार में, ठीक है। तो गिरधार में बहुत सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट स्थान है, चूड़धार, नौराधार, हरपुरधार, ये सारी के सारी, यानी कि मधुवासला में गिरी नदी दो एरिया में धारे को अलग कर देगी, गिरी पार और गिरी आर। गिरी आर में आपका सेंधार, घाटीदार, और घाटीदार यानी सेंधार से एक नदी आएगी, ये सेंधार से नहीं कह सकते हैं आप, वहां से एक नदी आएगी जिसका नाम है एक जलाल नदी। जलाल नदी वैसे आती तो ये वहां से क्या बोलते हैं, मणिघाट से आएगी, मणिघाट जो पच्छाद में है वहां से आएगी, और ददाऊ में किससे मिल जाएगी, गिरी नदी से, और गिरी नदी के नाम से ये आगे बहेगी, ठीक है। राजबन बीच में शेर पड़ेगी, और फिर रामपुर घाट में किससे मिल जाएगी, यमुना से। अब यमुना इसका पानी भी साल लेके आए, पावटा आया, पावटा बॉन्डबड़ी आ गया, वहां पे एक वाटा मंडी है, वाटा मंडी एक जगह है, वहां पर एक और नदी आएगी सेंधार से, वाता नदी, ठीक है। उसके दो खड़ मिलेंगे आपको, खारा का खाला और कांसर का खाला, ठीक है, वो इसके सेंध मतलब वाता नदी के, और उसी नदी से ये वाता मंडी से मिल जाएगी। तो ये इसकी सहायक नदी। अब ये आगे यमुना, क्योंकि यमुना का ही देखो, जब भी आप किसी चीज को आगे नाम ले जाते हैं समझो कि इसके पानी का जो स्तर है वो ज्यादा है, घनत्व तो ज्यादा है, ये भी आप कह सकते हो। यमुना नदी से ये आगे जाएगी, और ये ताजा वाला एक जगह है हरियाणा में, वहां पर ये हरियाणा में चली जाएगी यमुना नदी, ठीक है। तो ताजा वाला के पास ये कहां एंटर हो जाएगी, हरियाणा में। तो इसकी जो वहां से यानी यहां से और यहां तक इसकी जो लंबाई है वो है 22 किलोमीटर, वो भी बाउंड्री पे, यमुना नदी की बात कर रहा हूं। अब इसकी जो है टॉस नदी की है वो मैंने 150 किलोमीटर बताया, ठीक है, और गिरी नदी की है यानी कि पूरी बता रहा है ये, वो है 160 किलोमीटर, ठीक है। और जो गिरी नदी पब्बर नदी की 160 किलोमीटर है, और आपकी गिरी नदी की 250 किलोमीटर है, लंबाई बता रहा हूं किलोमीटर में, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, जो आप इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने हर एक चीज आपको बताई है, ये वाला चीज है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सिरमौर है, और ये ऊपर वाला इलाका क्या है आपका, शिमला का, और ये वाला इलाका क्या है, उत्तराखंड, और ये ऊपर वाला इलाका क्या है, किन्नौर का इलाका, और ये नीचे वाला जो इलाका है वो आपका क्या है, हरियाणा है, और ये वाला इलाका आपका सोलन का इलाका है, ठीक है। तो वहां से एक नदी यहां से भी आती है, आप लिख भी सकते हैं, यहां से एक और नदी आती है जिसको बोलते हैं घग्गर, ठीक है, सोलन में होते हुए, बट अंबाला में ही हरियाणा में चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो अब अलग चीजें हैं, बट आपने यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है ये आपने चीजें याद रखनी है। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर एक चीजों के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, तो ये आपके एग्जाम के लिए, वैसे ही बहुत सारी हिमाचल की जितनी भी नदियां इसी प्रकार हम चीजों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।